हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में हम लोग पहले पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में केवल हम लोग को 3 लेसन पढ़ना है: भारत का राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद और भूमंडलीय विश्व का बनना। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? भारत का राष्ट्रवाद। तो हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे? भारत का राष्ट्रवाद। भारत का राष्ट्र पहले हम ये जाने कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा होता है ऐसा देश जहां पर रहने वाले नागरिकों को सोचने और विचारने का अधिकार प्राप्त होता है, उसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। जो राष्ट्रवाद शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था वो फ्रांस की क्रांति से हुआ था। और कब हुआ था? फ्रांस की क्रांति से हुआ था 1789 में। 1789 में हुआ था। उस समय फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां था। जो हम ये लोग पढ़ेंगे अच्छे से कब? जब हम लोग यूरोप के राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तब इस चीज को पढ़ेंगे कि फ्रांस की जो राष्ट्रवाद शब्द का जो उत्पत्ति हुआ था फ्रांस की क्रांति से हुआ था, क्यों हुआ था और कब हुआ था। तो अब भारत के राष्ट्रवाद में हम लोग पढ़ना क्या है? गांधी युग। गांधी युग जो गांधी युग चला था 1915 से 1918 तक चला था। 1918 से चला था। तो पहले हम लोग जानेंगे गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम करमचंद गांधी। करमचंद। माता पुतलीबाई। पत्नी कस्तूरबा गांधी। जो गांधी जी का जो विवाह हुआ था 14 वर्ष की अवस्था में हुआ था। जो गांधी जी का जन्म हुआ था, जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी का जो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी के 14 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ था। तो जब गांधी जी का जन्म होगा कब? 1869 में। और 14 वर्ष की अवस्था में जब उनका विवाह हुआ था तो कितना हो जाएगा? 1883 में गांधी जी का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। फिर से हम एक बार जान लेते हैं। गांधी जी का जो पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। पिता का नाम था करमचंद, माता का नाम था पुतलीबाई और पत्नी कस्तूरबा गांधी। गांधी जी विवाह के 5 वर्ष बाद तो 1888 में
लॉ की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? इंग्लैंड। और जो लॉ की पढ़ाई जो डिग्री प्राप्त बैरिस्टर की जो डिग्री प्राप्त करके लंदन से वापस कब आए थे? लंदन से वापस आए थे 1891 में। इसके बाद हम लोग ये जानेंगे गांधी जी के उपनाम। गांधी जी के उपनाम। गांधी जी के उपनाम। बापू किस बापू 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 जवाहरलाल नेहरू बोले थे। नेहरू। राष्ट्रपिता राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को उपनाम क्या है? बापू। बापू किसने कहा था गांधी जी को? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसको याद करने का आसान ट्रिक क्या है? ट्रिक बज रास मर। इसका आसान ट्रिक है याद करने का सबसे बज रास मर। बज रास मर से याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है बापू किसने बोला था? जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपिता किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। महात्मा किसने बोला था? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखो गांधी जी को केवल 10 की दृष्टि से ये देखा जाए तो केवल 3 याद होना जरूरी है, लेकिन गांधी जी बहुत लोगों ने बहुत प्रकार की उपाधि दिए थे। जैसे गांधी जी को एक द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल था, और विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फकीर की उपाधि दिया था, क्योंकि गांधी जी ऐसे थे आधी धोती पे क्या अपनी पूरी जीवन गुजार दिए थे। देखो गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन भारत कब आया था? 1946 में। तो उसने गांधी जी को बोला था, गांधी जी को जो उपाधि दिया था वन मैन बाउंड्री बाल। गांधी जी को किस चीज को उपाधि दिया था? वन मैन बाउंड्री बाल। मतलब उसने ये कहा था कि भारत में पहला ही ऐसा व्यक्ति देखा जो अंग्रेजों के सामने क्या एक दीवार बन के खड़ा है। भारत में पहला ऐसा व्यक्ति देखा जो क्या अंग्रेज माउंटबेटन बोला कि भारत का पहला ऐसा व्यक्ति देखा जो अंग्रेजों के सामने क्या एक दीवार बन के क्या है खड़ा हुआ है। देखो गांधी जी के एक दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र। देखो दत्तक पुत्र किसे कहा जाता है? गोद लिए हुए पुत्र को ही क्या बोला जाता है? दत्तक पुत्र। कौन थे? जमुनालाल बजाज। लाल बजाज। गांधी जी के 4 पुत्र भी थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ये गांधी जी के 4 पुत्र भी थे। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास।